नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम बात करेंगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो भारत के खिलाफ साजिश करने से कभी बाज नहीं आती है। रूस में इंडियन एम्बेसी में तैनात एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है एटीएस ने, जो कि भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे आईएसआई कहते हैं, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है, उसके लिए काम कर रहा था। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये मेरठ से हुई है, जिसको यूपीएस एटीएस ने अंजाम दिया है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और किस तरह से इस भारतीय शख्स को आईएसआई ने अपने चंगुल में लिया और उससे भारत की फौज की खुफिया जानकारी निकलवाकर अपने पास भेजा और किस तरह से डबल एजेंट बनकर आईएसआई के लिए काम कर रहा था। जो आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है इसका नाम सत्येंद्र सिवाल बताया जा रहा है, जो कि मॉस्को में यानी कि रूस में भारतीय दूतावास में इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि आईबीएसए के पद पर तैनात था। सत्येंद्र भारतीय सेना और उससे जुड़ी हुई अहम जानकारियां आईएसआई तक पहुंचा रहा था। बताया जा रहा था कि सत्येंद्र 2021 से मॉस्को के भारतीय दूतावास में तैनात है। दरअसल यूपी एटीएस को जो इनपुट मिला था उसके अकॉर्डिंग ये था कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके जो हैंडलर्स हैं वो हनी ट्रैप में फंसाकर विदेश मंत्रालय के कर्मचारी को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर जासूसी करवा रहे हैं। इस इनपुट पर जब यूपी एटीएस ने छानबीन की तो पता चला कि सत्येंद्र सिवाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां दी है भारतीय सेना से रिलेटेड। उसके एवज में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे भी लिए हैं। साल 2023 में एक मूवी आई थी पठान, शायद आपको पता होगा किस तरह से जो पठान फिल्म की एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोण, वो एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए यानी कि आईएसआई की एजेंट का किरदार निभाया था, जिसका नाम था रुबीना। इस फिल्म में रुबीना का मकसद ये था कि जो भारतीय एजेंट है शाहरुख खान, उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाकर भारत की खुफिया जानकारी निकालना था। इस फिल्म में जो जासूसी का प्लॉट था वो भी रूस की राजधानी मॉस्को का ही था। ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन रविवार को जो मेरठ में पकड़े गए आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल की कहानी है वो भी इस फिल्म से कुछ कम नहीं है। अंतर बस इतना है कि जहां फिल्म में रुबीना थी, वहीं सत्येंद्र की जिंदगी में रुबीना के बजाय पूजा नाम की शातिर आईएसआई एजेंट थी, जिसने हनी ट्रैप में एक ऐसे भारतीय युवा सत्येंद्र को फंसाया है जो कि मॉस्को में भारतीय दूतावास पर एक अहम पद पर काम करता था। रूस में इंडियन एम्बेसी में तैनात सत्येंद्र सिवाल भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए भी काम कर रहा था। दरअसल मॉस्को में तैनाती के दौरान सत्येंद्र सिवाल फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया। जिस महिला के संपर्क में सत्येंद्र आया था, दरअसल वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट थी, जिसने अपना नाम बदलकर पूजा नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई थी फेसबुक पर। फेसबुक में जब पूजा से संपर्क होने के बाद जब उनकी करीबियां बढ़ी तो उन्होंने एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज भी किया और बात अब फेसबुक से हटकर व्हाट्सएप चैट्स पर आने लगी। फेसबुक पर जिसे पूजा समझकर सत्येंद्र सिवाल ने उसके जाल में फंसा, असल में उस पाकिस्तानी एजेंट का मकसद तो कुछ और ही था। और पूजा नाम की जो पाकिस्तानी एजेंट है, इसने सत्येंद्र को अपना जो प्रोफेशन है वो रिसर्चर बताया था। ये सब जो घटनाएं थी, ये पूरी घटनाएं एक प्लानिंग का हिस्सा थी, ताकि रिसर्चर के नाम पर बड़े आराम से भारत से जुड़ी हुई जानकारियां सत्येंद्र से निकलवाई जा सके। और आईएसआई की ये चाल कामयाब भी रही। रिसर्च के नाम पर जब पूजा ने अपनी मीठी मीठी बातों पर सत्येंद्र को फंसाया और रिसर्च के नाम पर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी निकलवानी शुरू की, तो सत्येंद्र ने भी भारतीय सेना की अहम जानकारियां पूजा को देनी शुरू कर दी। और आपको बताते हैं कि इसमें पूजा ने उसे पैसों का लालच भी दिया था। आईएसआई पाकिस्तानी एजेंट सत्येंद्र को अपने हनी ट्रैप में फंसा चुकी थी। इसके बाद सत्येंद्र उस पाकिस्तानी महिला एजेंट के पूजा के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगा था। देश से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारियां अपने हैंडलर्स को भेजता तो था, लेकिन उसके साथ साथ उसके इशारों पर दूसरे जो भारतीय काम कर रहे हैं उस रूस के दूतावास में, भारतीय दूतावास में रूस में काम कर रहे हैं, उनको भी इस जाल में फंसाता था। सत्येंद्र साल 2021 में मॉस्को में भारतीय दूतावास में आईबीएससी यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। जब उसकी गतिविधियों पर भारतीय जांच एजेंसी को शक हुआ तो सत्येंद्र की सर्वेलेंस शुरू कर दी गई। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद यूपी की जो एटीएस है उसने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्वेलेंस के बाद पाया कि जो सत्येंद्र है वो न सिर्फ
आईएसआई हैंडलर्स के नेटवर्क में है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने सत्येंद्र को मेरठ से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र के खिलाफ यूपी की पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उसके बारे में बताते हैं। सत्येंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 121A यानी कि देश के खिलाफ जंग और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया, जहां पर एटीएस हेडक्वार्टर में उससे कड़ी पूछताछ की गई। इस पूछताछ में आपको बताते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल थी। फिलहाल सत्येंद्र इस समय यूपी एटीएस की कड़ी निगरानी में है और किस तरह से पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका एक और बड़ा प्लान जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हनी ट्रैप में एक बड़े अधिकारी को फंसाया, वो भी जो कि भारत दूतावास में काम करता था मॉस्को में, और भारत सेना के जो खुफिया जानकारी थी उनको पहुंचाता था आईएसआई पाकिस्तान में। इस पूरी साजिश को किस तरह से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने एक बार फिर से नाकाम किया है और आईएसआई के मुंह में एक तमाचा मारा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।